हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय ऑलरेडी हम सिद्ध कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम को सिद्ध करेंगे, जो कि उसके अपोजिट में होता है, व्युत्क्रम उल्टा। पाइथागोरस में जो चीज दिया हुआ था, जो चीज सिद्ध करने के लिए, वो इसमें दिया हुआ है, उसके अपोजिट में हमको सिद्ध करना है। तो क्या करना है, देखिए पहले स्टेटमेंट इसका पढ़ते हैं। प्रमेय 6.9 में है, प्रमेय 6.8 में क्या था, पाइथागोरस। तो 9 में क्या है, उसका विलोम, उसी का विलोम, किसका, पाइथागोरस का। क्या दिया हुआ, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, कौन त्रिभुज है ये पता नहीं है, कोई भी त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। देखिए दिया है क्या, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ए बी सी। 90 डिग्री ये है कि नहीं है, ये हमको पता नहीं है अभी, इसलिए हम यहाँ पे 90 डिग्री समकोण का सिंबल नहीं देंगे। ठीक है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, जैसे हम ये भुजा लेते हैं, इसका वर्ग AC का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर वर्गों के योग के बराबर हो। यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो पहली भुजा, यानी जो हम लिए पहली भुजा का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब यहाँ B के पास सम्मुख कोण समकोण होता है, ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये हमको सिद्ध करना है। कब, जब AC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है तब। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि हमको समकोण है कि नहीं ये पता नहीं है। एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है हमको, लिखेंगे सिद्ध करना है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण B, ये वाला जो एंगल होगा, कौन, पहली भुजा, ये भुजा पहली भुजा लिए, पहली भुजा के सम्मुख कोण ये यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 डिग्री मतलब समकोण हो, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए रचना, इसमें भी रचना करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसी के जैसा एक त्रिभुज हम और बनाएंगे, इसी के जैसा एक त्रिभुज और बनाएंगे, उसका नाम कुछ चेंज कर देते हैं, क्या, PQR। ठीक है, अब जो ये त्रिभुज जो बनाए हम, जितना AB का लंबाई था, जितना था 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उतने लंबा का हम PQ दिए, जितना ये BC था उतना लंबा हम QR खींचे, और यहाँ पे कितना एंगल था ये पता नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे 90 डिग्री बनाए। ठीक है, कंफर्म बनाए। ये भुजा नाप के हम दिए कि ये जितना था उतना ही ये दिए, ये जितना था उतना ही दिए, लेकिन हम इस जगह 90 डिग्री बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि हम इसको समकोण त्रिभुज बनाए। ये भुजा हम इससे नाप के दिए, ये भुजा भी नाप के दिए, इसको हम नहीं नापे, ये क्या होगा नहीं पता है उसको हमको, लेकिन ये दोनों हम नाप के दिए और यहाँ पे क्या दिए, 90 डिग्री बनाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे रचना में, एक त्रिभुज PQR की रचना करें, जिसमें क्या, AB बराबर PQ और BC बराबर क्या, BC बराबर QR तथा कोण Q बराबर 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री, ये हम बनाए क्या, ये कंफर्म होके बनाए, ये तो हम नाप के बनाए, ये जितना था इतना बनाए, लेकिन ये हम 90 डिग्री अपने से दिए। अब क्या करेंगे, अब प्रमाण ध्यान दीजिएगा, जब ये समकोण त्रिभुज हम हो गया, क्लियर है,
ये जितना लंबा था ये दे दिए, BC जितना था ये दे दिए, और यहाँ पे तो इसमें 90 डिग्री है। इसका मतलब हम इसमें पाइथागोरस को लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या हो जाएगा कि PR का स्क्वायर, क्या बढ़ा लिख देते हैं थोड़ा, PR का स्क्वायर बराबर क्या, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए PR स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, PQ की जगह पर हम AB भी रख सकते हैं, AB का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, QR की जगह पर हम BC भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हम क्या रख सकते हैं, AC स्क्वायर, ये दिया हुआ था इस त्रिभुज में, ये दिया हुआ था, तो हम इस जगह AC का स्क्वायर रख सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो गया कि ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PR बराबर AC, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PR बराबर AC। अब देखिए अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को कंपेयर करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है। ये भुजा जितना था ये भुजा भी उतने आया, कितना, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, ये दोनों तो हम नाप के दिए थे, यहां पे देखिए AB बराबर PQ, BC बराबर QR, तो ये दोनों तो हमको पता था, लेकिन ये भी तो बराबर आ गया, PR बराबर क्या, इधर A वाला टर्म को लिखते हैं, इधर AC लिख देंगे, AC बराबर क्या, PR, ये भी तो आया। तो जब तीनों भुजा आपस में बराबर आ रहा है, क्या बराबर आया ना, समानुपाती नहीं, बराबर आया, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है या सर्वांगसम है, तीनों भुजा बराबर है, डिट्टो बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर ये भी है इसमें, तो इसमें भी 5, इसमें ये 10 है तो ये भी 10, मतलब डिट्टो बराबर है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सर्वांगसम। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, किससे, ट्रिपल S साइड 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 सर्वांगसमता से, आप लिख सकते हैं यहां सर्वांगसमता से, ठीक है। अब ये जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, क्लियर है, यहाँ पे सर्वांगसम सिद्ध हो गया, तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण का मतलब ये वाला कोण और Q ये बराबर होगा, A P से मैच करेगा, C R से मैच करेगा, तो हम B को Q के इक्वल लिख सकते हैं। तो कोण B इक्वल टू कोण Q, आपको यहां से नोट करना है। ये क्यों लिखे हम, क्योंकि यहां पे लिख देंगे क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए हम इसको दोनों को इक्वल कर दिए, ठीक है। ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। अब देखिए कोण Q हमको पता था कि 90 डिग्री हम लिए थे जब रचना किए थे तब, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री रख सकते हैं। अब देखिए इधर तो कोण B है, यही तो हमको सिद्ध करना था, इसलिए कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करना था, यही है पाइथागोरस का विलोम, पाइथागोरस का विलोम यही है। इसमें क्या है कि इसको हमको 90 डिग्री सिद्ध करना है, आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट है, पर मैं ये जो है इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.5 के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।